आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। डॉक्टर साहब, माँ ठीक हो जाएगी ना, प्लीज। देखिए, घबराइए नहीं, इस समय उनका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। ये कुछ मेडिसिन हैं जो इस समय हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। आप प्लीज जितनी जल्दी हो सके मंगवा दीजिएगा, बहुत अर्जेंट है। जॉनी, एक काम कर, जल्दी से मेडिसिन लेकर आ और टाइम बिल्कुल मत लगाना, प्लीज जल्दी आना। आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी दी की माँ है तो मेरी भी माँ हुई, और मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दवाई लेके आता हूँ। डॉक्टर, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बिना पूछे मंगवा लेना प्लीज। किसी भी बड़े डॉक्टर को बुलाना, आप अभी बुलवा लेना। मेरे से बिल्कुल मत पूछना, बस माँ को कुछ मत होने दे। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप बस ऑपरेशन होने तक वेट कीजिए। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा आंटी को। तुम प्लीज रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा रोने से। अभी तक तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है, अगर तुम हिम्मत हार गई तो आंटी जी को। देखो, मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है। तुम पर जो बीत रही है वो कोई समझ नहीं सकता। उस वक्त जब मेरी सांसें अटक गई थी, मेरी सांसें रुक गई थी, तब तुमने तो प्लीज डोंट क्राई। मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि भगवान कभी किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। मुझ पर नहीं तो अपने भगवान पर विश्वास रखो, वो आंटी जी को कुछ नहीं होने देंगे। देखो, अगर तुम इसी तरह चुप रही ना तो मेरी तकलीफें बढ़ जाएगी। तुम प्लीज कुछ तो बोलो। सब क्यों हो रहा है? पहले बुलबुल अम्मा सब मुझे छोड़कर जा रहे, क्यों जा रहे सब में? तू मेरा सनम हुआ रे। सॉरी। अरे दादी, रुको रुको रुको, हम ऐसे कैसे ढूंढेंगे सरला आंटी को? पहले रिसेप्शन में पूछ तो लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। सुनिए, सरला अरोड़ा नाम से एक पेशेंट आई होंगी, एक्सीडेंट हुआ है उनका। एक मिनट में देखते हैं।
दादी, अभी सर ने बोला है कि दादी को ओपन ना आने दो, वरना सल्ला आंटी को देखकर ये और भी टेंशन में आ जाएंगी, और टेंशन से कहीं इनकी तबीयत और ना खराब हो जाए। क्या करूं? ऊपर जाके ले। दादी, अरे रोनी, अच्छा हुआ बेटा तू मिल गया, मुझे सरला जी के पास ले चल। दादी माँ, उनका ऊपर ऑपरेशन चल रहा है और ऊपर बैठने की जगह भी नहीं है। तब तक आप ना यहाँ पे बैठ जाइए, और जैसे ऑपरेशन होगा तो मैं आपको ऊपर ले चलूंगा। तू मुझे रोक रहा है? जगह नहीं है तो मैं उनके पास ना जाऊँ? मैं उनकी पड़ोसन हूँ, ये बाहर बैठ के इंतजार करती रहूँ? इससे तो अच्छा है कि मैं घर में बैठी रहती, और सरला जी जब ठीक हो जाती है तो मैं उनको मिल लेती है। बात करते हैं, चल हट। दादी माँ, मेरा मतलब वो... तेरा मतलब जो है ना, जो तू अपने पास ही रख। चल हट हट। इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं इधर बेगानों की तरह बैठी रहूं। क्या हुआ? दादी, दादी माँ, प्लीज हेल्प। जाने दे रोनी। दादी माँ, आप बैठिए बैठिए। पानी लेकर। रोक मत, मुझे जाने दो। हाँ, अभी ठीक हो आप? आपको नहीं पता है कि ऊपर क्या कंडीशन है। प्रज्ञा दी और अभी सर की क्या हालत है, वो किस तरह खुद को संभाल रहे हैं वही जानते हैं। अभी सर सरला आंटी को अपनी माँ मानते हैं, तो आप तो उनकी दादी हैं ना, आप सब कुछ हैं उनका। आपको पता है ना दादी माँ कि आपकी आंखों में वो एक भी आंसू नहीं देख सकते, और जब उन्हें पता चलेगा कि सरला आंटी को देखने के बाद आपकी हालत खुद खराब हो गई है, तो उन पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है आपने? आप बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, आपको जो भी करना है वो कीजिए। आप दादी माँ का ख्याल रखिए, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। इतना बॉस होकर मत चलो, थोड़ा दूर चलो। हाँ, लेकिन एक बात बताओ मुझे, रुको तुम। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि सरला आंटी ने अभी को सब कुछ नहीं बताया? क्योंकि मैंने अभी को फोन किया था और उसने मुझसे ठीक तरीके से बात की। अगर उसे कुछ पता होता तो मुझसे इतनी नॉर्मल तरीके से बात नहीं करता वो। अब मैं जा रही हूँ सबसे मिलने, तुम सबके सामने बताना, वरना सबके दिमाग में 100 सवाल आएंगे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। प्रज्ञा, तुम्हारी माँ के बारे में सुना, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों के साथ ये सब क्यों करता है। पहले तुम्हारी बहन बुलबुल और अब तुम्हारी माँ। मुझे तो लगता है तुम्हारी फैमिली को किसी की बुरी नजर लग गई है, पर कोई बात नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये नाटक कर। वैसे अभी तुम तो ढूंढने गए थे ना, फिर ये सब कैसे हुआ? हम उन्हें ढूंढ रहे थे, इनफैक्ट पूरी रात ढूंढा, लेकिन वो हमें नहीं मिली। उसके बाद जब हम वापस आए तब उनका फोन आया, हम उनके बताए हुए जगह पर पहुंचे, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। हम फिर से ढूंढ रहे थे, उसके बाद हमें वो दिखी, और जब तक हम उन तक पहुंच सके तब तक उनका एक्सीडेंट हो गया। प्लीज मत रोइए, कुछ नहीं होगा माँ को। अब देखना, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमने ऑपरेशन कर दिया है, अभी वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कितनी ठीक हुई हैं। अभी वो बेहोश हैं। जब तक वो होश में नहीं आ जाती हैं, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं या नहीं। आप लोग प्लीज वेट कीजिएगा, और हाँ, उनके होश आने तक आप लोगों को उनका खास ख्याल रखना होगा। कुछ मेडिकल टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हुई हैं या नहीं। डॉक्टर साहब, हम उन्हें जल्द से जल्द घर ले जाना चाहते हैं। वो किडनैप हुई थी, उनके जान को खतरा है। वो घर पर रहेंगी तो सेफ भी रहेंगे और उनका हम अच्छे से ख्याल भी रख पाएंगे। लेकिन आपको उनके साथ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स ले जाने होंगे। एक नर्स को हमेशा उनके साथ रखना होगा, और इन सब में खर्चा बहुत आ जाएगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं माँ को एक बार देख सकती हूँ? देखिए, अभी वो ओटी में बेहोश हैं। जब होश में आ जाएं तब आप उनसे बात कर लीजिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बस दूर से देखूंगी, सिर्फ एक बार। देखिए, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक बार। क्या कर रही हो? वो डॉक्टर, संभालो अपने आप को, हम आंटी जी को घर ले जा रहे हैं।
बस अभी मिल जाए, सबसे पहले उसी से बात करूंगी। पर वो है कहाँ? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर, इससे पूछूं? पर इसके तो मुंह लगना तो जैसे दीवार पे सर मारने जैसा है। मैं कुछ भी पूछूंगी तो सामने से 10 सवाल मुझसे ही कर लेगा। तनु मैम, अरे तनु मैम रुकिए तो। आप तो ऐसे मुंह छुपा के जा रही हैं जैसे कोई आप चोर हो और मैं पुलिस। तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? कमाल करती हैं मैम, मैं आपका नाम लेकर बुला रहा हूँ और आप बोल रही हैं कि मुझसे कुछ कहा क्या? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चलने लगी आजकल? हाँ, लेकिन मेरी जुबान से ज्यादा तेज तो आप चल रही थी। कर लो जितनी बकवास करनी है। एक बार मेरी अभी से शादी हो गई ना तो नौकरों की तरह काम करवाऊंगी तुमसे। नौकर? आप भी ना कभी कभी अच्छा मजाक कर लेते। वैसे नौकर तो मैं हूँ, लेकिन प्रज्ञाति का। और वैसे भी आप अगर इस घर की मालकिन बन जाती हैं तो आप मुझसे काम नहीं करवा पाएंगे। और अगर काम करवाना है तो प्यार से करवाना होगा। तो मुझे पता है आप प्यार से काम करवाना नहीं जानती। अपनी ये फालतू बातें बंद करो और फिलहाल मुझे इतना बताओ कि अभी कहाँ पर है, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा हो गया ना तो इसी हॉस्पिटल के रूम में तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, समझे तुम? इस हॉस्पिटल में? सिस्टर आइए। सिस्टर, इस हॉस्पिटल में कोई रूम खाली है? मतलब एक पेशेंट को एडमिट करना। हाँ, किसे एडमिट करना है? मुझे। आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। सिस्टर, ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैडम का कहना है कि ये मुझे इस हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। हो सकता है इनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो। आप बोले तो आई स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लूं? जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। सिस्टर, एक्चुअली आंखों के साथ साथ में दिमाग के डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिएगा। मतलब सच सुनने के बाद में ऐसे ही रिएक्ट करती है। शिव, तुम्हें मेरी इंसल्ट करना बहुत भारी पड़ेगा, समझे तुम? चलो अच्छा है, वैसे भी हल्के फुल्के काम करना मुझे पसंद नहीं। और रही अभी सर की बात, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, और मालूम भी होता तब भी मैं आपको नहीं बताता। मैं चलता हूँ, मेरे पास में और भी बहुत सारे काम है, आपकी तरह फालतू नहीं हूँ। घोड़ी का नौकर प्रज्ञा के तुम पे इतना फदक रहा है। मुझसे शादी हो गई तो सबसे पहले तो इसे निकालूंगी मैं। Idiot। अभी से मिलना जरूरी, वो है कहाँ? राज, राज, मुझे पता था कि तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते। तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम मेरी याद में यहाँ खींचे चले आओगे। और देखना, हम अब से एक नई जिंदगी की शुरुआत। कौन सी नई जिंदगी? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम कौन सी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो? एक बार ठोकर खा करके मैं दोबारा गलती नहीं करता। और मैं यहाँ कोई तुमसे मिलने नहीं आया, यहाँ पे अपनी मैं इंपॉर्टेंट फाइलें लेने आया हूँ। और मैंने मना किया ना तुमको, बार बार मना किया है कि मेरे करीब मत आया कर, मुझे छुआ मत किया। राज, बहुत हो गया। एक गलती की इतनी सजा दोगे मुझे? और मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ ना। डांटो, मारो, लेकिन इस तरह तो बात मत करो। इस तरह कब तक सजा देते रहोगे? जिंदगी भर। जब तक मैं सांस लेता रहूंगा तब तक मैं तुमसे नफरत करता रहूंगा। और क्या मैं सजा दूं तुम्हारी गलती की? तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी सजा हो गई है। मेरी वजह से एक इंसान की जान गई, एक बेकसूर इंसान की जान। तुम अपनी गलती के लिए खुद को माफ कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। जब तुम मेरे सामने आओगी ना, मैं हर बार तुम्हें कोसूंगा। इसलिए बोल रहा हूं, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे सामने आना बंद करो, मुझसे बात करने की कोशिश करना बंद करो। वरना गुस्से में आकर मैंने अगर कोई कदम उठा लिया ना, तो जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहोगी। समझी तुम? राज, राज, क्यों किया आपने ऐसा? मुझे तन्नू से शादी की परमिशन देके मेरा हाथ प्रज्ञा के हाथ में क्यों दे दिया? अरे इतनी मुश्किल से मैं चीजों से बाहर निकल रहा था, फिर आपने ऐसा।
ये माँ को अपनी माँ मानते हैं, इसलिए इन्हें भी उनकी ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। और मैं इनकी तकलीफ समझती और मजबूर हूँ कि इनकी ये परेशानी बांट नहीं सकती। पता नहीं कब तक हम दोनों के बीच ये दीवार रहेगी जो हमें मिलने नहीं दे रही। मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा, वरना ये जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेंगे। इस वक्त ये अपने आप से जूझ रहे हैं तो मुझे इनकी कंफ्यूजन और नहीं बढ़ानी चाहिए। देखिए, मैं जानती हूँ आप किस बारे में सोच रहे हैं। ज्यादा परेशान मत होइए। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? तो बताओ ना, क्या चल रहा है मेरे मन में? कहीं ये मेरे गले लगने के बारे में तो नहीं सोच रहे? क्या हुआ, मेरे पूछने पर जवाब नहीं है तुम्हारे पास? ऐसी बात नहीं है, जवाब है। देखिए, कभी कभी जब हम कमजोर होते हैं, अकेले होते हैं, कोई हमें सहारा देता है तो ऐसा हो जाता है। आपके साथ भी तो हुआ था ना जब आलिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। कहीं अपनी और तनु की शादी के बारे में तो सोच नहीं रहे? माँ की ऐसी हालत है, इसलिए मजबूरी में शादी की बात भी नहीं कर पा रहे। तुम्हें सच में नहीं पता? अंदाजा लगा सकती हूँ, आप शायद अपनी और तनु की शादी को लेकर। बहुत गलत अंदाजा है तुम्हारा। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सरला आंटी बेहोश हो रही थी तब उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया। क्या मतलब था उसका? वो जानती थी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, वो जानती हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या कहना चाह रही थी वो? शायद सरला आंटी को ऐसा कुछ पता है जो मुझे नहीं पता, या फिर शायद तुम सब मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। वजह जो भी है, आंटी को होश आते ही मैं इसका जवाब उनसे जरूर लूंगा। वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र। अब सरला जी खतरे से बाहर। ये खतरे से तो बाहर है, पर पता नहीं उन्हें होश कब तक आएगा। दादी, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ उनके साथ। वहां सड़क में खून में लटपट देख के तो मेरी भी हालत खराब हो गई थी। दादी, सोचे प्रज्ञा दी का क्या हाल होगा। उन्होंने तो अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट होते हुए देखा। दादी, मैं बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा, पर हम उन्हें कमजोर नहीं पड़ने दे सकते किसी भी तरह। ये तो बहुत मुश्किल होगा। अब जीजू ने सरला आंटी को तो घर में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि सरला आंटी के लिए तो अच्छा है, पर दी तो उन्हें देख देख के इमोशनल होती रहेंगी। उसे तो मैं संभाल लूंगी, पर सोचने की बात यह है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। दादी, वो सब हम बाद में सोचें। पहले हमें ये देखना है कि माँ को होश कब तक आएगा। उन्हें जल्दी से जल्दी होश आ जाए। एक बार उन्हें होश आ जाए, वो खुद ही बता देंगे कि उनके साथ ये सब किया किसने। वो डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। हाँ, दादी, मैं आता हूँ। मत बेटा, संभाल अपने आप। माँ, दादी, आप दोनों को कोई यहाँ पे देख लेगा। बैठी।
आपने देखा दादी माँ? ना मेरा बच्चा, रोते नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ। मुसीबत आई नहीं, मुसीबत टल गई है, ये तो खुशी की बात है। और तू तो मेरा बहादुर बच्चा है बेटा। जैसे पहले हिम्मत रखी ना, वैसे अब भी हिम्मत रखनी है बेटा। कैसे हिम्मत नहीं हारू दादी? ये सब जरूरी है क्या? पहले बुलबुल, फिर माँ के साथ ये सब मुझे समझ में नहीं आता दादी। मुझे इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? एक इंसान को पाने के लिए सबसे अलग होना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तेरे से कुछ अलग नहीं हो रहा। तेरी माँ को देख, मौत को धोखा दे के आ गई है तेरे लिए। और तू हिम्मत हार रही है? हाँ मेरा बहादुर बच्चा, हिम्मत नहीं हारनी बेटा।